हेलो दोस्तों। डीएम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज का पहला सवाल, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1867 ईस्वी सन में। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है नवसारी जिला। मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है 1921 में। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 में। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है मैडम भिकाजी कामा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 28 दिसंबर 1885 में। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? इसका आंसर है सर जोसेफ नील पाटन ने। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? इसका आंसर है बेलगांव। और कब की थी? 1924 में। 1912 में भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर है चार्ल्स हार्डिंग 11। बारडोली आंदोलन से कौन संबंधित है? इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बारडोली आंदोलन हुआ था। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है थॉमस मुनरो। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह कराची में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका आंसर है 1885 में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा और इनका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? इसका आंसर है 4। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? इसका आंसर है 1 नवंबर 1858। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका आंसर है 3 फरवरी 1928। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? इसका आंसर है 1907 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है अक्टूबर 1924। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर सर सैयद अहमद खान। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? इसका आंसर है सूरत प्रेसिडेंसी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर है 26 जुलाई 1856। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में शुरू किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर है बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस में 1793 में। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी? इसका आंसर है अवध। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर है कांग्रेस ने।
सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर है खान अब्दुल गफार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका आंसर है चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1 अगस्त 1920 में। रौलट एक्ट कब पारित हुआ था? रौलट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? इसका आंसर है 11। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? तो इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वो गरम दल के नेता नहीं थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? इसका आंसर है सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। और ये सूरत अधिवेशन 1907 का कांग्रेस अधिवेशन था और इसका अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर है गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों के ट्रैकना। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। रौलट एक्ट में क्या नियम थे? तो रौलट एक्ट में नियम थे बिना मुकदमा किए जेल में डालना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च कब किया गया? इसका आंसर है 12 मार्च 1930 में। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो मुगल शासक थे उस समय बहादुर शाह जाफर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो इसका आंसर है 1905 का बंगभंग आंदोलन। 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो इसका आंसर है सप्रू समिति। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर है अली मुसलियार। जालियनवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? मालवीय समिति। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर है 5 मार्च 1931। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? इसका आंसर है 1857 की क्रांति। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? सांची स्तूप भोपाल में मध्य प्रदेश के पास है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1930 में। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका आंसर है माइकल ओ डायर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? इसका आंसर है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो जॉर्ज पंचम के भारत आने पर गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो पाकिस्तान का निर्माण का विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और उनके साथ में मौलाना आज़ाद भी ने किया था। स्वराज्य पार्टी कब बनी थी? इसका आंसर है 1 जनवरी 1923। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जालियनवाला बाग का स्थित है अमृतसर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? इसका आंसर है 9 फरवरी 1915 में। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो इसका आंसर है 11 दिसंबर 1911 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है व्योम चंद्र बैनर्जी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? इसका आंसर है सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुर। प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका आंसर है प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को और ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। बंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है 1825 में। 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है कलकत्ता में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका आंसर है अप्रैल मई 1917 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? फूट डालो और शासन करो। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो इसका आंसर है व्यापकता का सिद्धांत। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसका आंसर है कैनिंग। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। 1928 में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो इसका आंसर है नेहरू रिपोर्ट ने। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो गांधी जी ने कौन सा अखबार जारी किया था? इंडियन ओपिनियन। और इसका प्रकाशन 1903 में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी कांड के लिए। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो इसका आंसर है सेलुलर जेल। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका आंसर है सर जॉन चाइल्ड। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौपल्ली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर है थॉमस बेस्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है जोस फेरेइरा बोस्सा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? इसका आंसर है बिहार।